कक्षा 9th के लिए है ये पालमपुर गांव की कहानी, जो कि अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर है। इसके बाकी बचे हुए जो प्रश्न हैं वो और पढ़ रहे हैं। ये जो प्रश्न था ऊपर 9th, 1 हेक्टेयर भूमि के मालिक। 1 हेक्टेयर का मतलब होता है 2.5 किले जिसके ज़मीन है। भूमि के मालिक किसान के कार्य का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न आप अपनी तरफ से कैसे भी लिख सकते हैं, यानी जो जमींदार या किसान 2.5 एकड़ 2.5 किले की खेती कर रहा है, उसका एक्टिविटी क्या क्या होती है, ये अपने तरफ से अपने आप लिखना भी, या चाहे तो यही लिख सकते हो। ये अलग अलग व्यू हो सकते हैं, अलग अलग लिखने का तरीका हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का वो है 10th क्वेश्चन नंबर मंझोले। मंझोले का मतलब है यहाँ पर मीडियम, जो न तो बड़े ज़मींदार हैं न ज़्यादा बिल्कुल छोटे हैं। तो मंझोले और बड़े किसान कैसे खेती करने के लिए पूंजी प्राप्त करते हैं, ये छोटे किसानों से कैसे अलग हैं। तो आप सबको पता ही है कि जो बड़े किसान हैं उनके पास तो पैसे सेविंग के रूप में जमा मिल जाते हैं, लेकिन जो छोटे किसान हैं, मंझोले किसान हैं, उनको उधार लेना पड़ता है गांव के ज़मींदारों से। ज़्यादा ब्याज देते हैं वो और उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। तो खेती की नई विधियों के लिए पूरी तरह से पूंजी बहुत ज़रूरी तत्व है। अतः किसानों को पहले की तुलना में ज़्यादा धन की आवश्यकता होती है। मंझोले किसानों को अधिशेष कृषि उत्पादों को बेचकर कृषि के लिए पूंजी प्राप्त होती है। अर्थात जो मंझोले किसान है अपने गुजारे के लिए अनाज रखकर बाकी जो बचा है उसको मंडी में बेचकर थोड़े बहुत पैसे बचा सकते हैं। वे अपनी कमाई का एक हिस्सा बचा कर रख लेते हैं और उसे अगले मौसम के लिए कार्यशील पूंजी के रूप में रख लेते हैं। कार्यशील पूंजी, जिससे उनके छोटे मोटे जो कार्य हैं जो भी वो पूरे होते हैं। नगद, वे इन बचतों का प्रयोग पशु खरीदने के लिए, ट्रैक्टर, ट्रक आदि खरीदने के लिए कर सकते हैं। वे अपनी पूंजी में वृद्धि भी कर सकते हैं। इस तरह वे अपनी बचत को कृषि के लिए पूंजी की व्यवस्था करने में सक्षम होते हैं। दूसरी तरफ छोटे किसान को खेती करने के लिए पूंजी हेतु कर्जा लेना पड़ता है। वे प्राय बड़े किसानों या गांव के साहूकार या व्यापारियों, ये जो कि गैर बैंकिंग क्रियाएं हैं, इनसे कर्जा लेते हैं। ऐसे ऋणों पर ब्याज की दर बहुत ज़्यादा होती है, तो इनका जीवन पूरी तरह प्रभावित होता है। ये था इसका आंसर। अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं किताब को पढ़ के, बना के। अब ये जो नेक्स्ट है, सविता को किन शर्तों पर तेजपाल सिंह से ऋण मिलता है। सविता एक मजदूर है, तेजपाल से ऋण लेती है, तो क्या कंडीशंस हैं, तो क्या ब्याज की दर बैंक के मिलने वाले कर्जे से अधिक है, कम है, कैसी है। तो सविता के मुश्किल शर्तों पर तेजपाल सिंह से ऋण लेती है। तेजपाल सिंह कौन है? भी गांव का बड़ा जमींदार है। उसने सविता को 4 महीने के लिए 24% की एक बड़ी ब्याज दर पर पैसे उधार दिए। 24% का मतलब है 2 रुपये प्रति सैकड़ा। यह ब्याज की एक बहुत बड़ी दर है। साथ ही सविता को यह भी वचन देना पड़ता है कि वह जब फसल कट जाएगी, कटाई का टाइम आएगा, कटाई के टाइम में उसके खेतों में एक मजदूर के तौर पर सिर्फ 35 रुपये में डेली काम करना होगा, जो कि मजदूरी बहुत कम थी। निसंदेह ब्याज की नीची दर पर, यानी इसमें कोई शक नहीं है कि ब्याज की नीची दर पर बैंक से कर्ज लेने पर सविता की स्थिति कुछ अलग होती है। अगर वो बैंक से कर्जा लेती तो 24% की जगह 4 या 5 या ज़्यादा से ज़्यादा 10% ही ब्याज होता, या 12% बस सिर्फ। उसकी दशा काफ़ी बेहतर होती। वह ब्याज की नीची दर पर कर्ज आसानी से चुका पाती और उसे तेजपाल सिंह के लिए खेती हर मजदूर के रूप में बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। तो ये था तेजपाल, जो कि गांव का जमींदार है,
साहूकार है 24% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ब्याज पैसे देता है, और जबकि अगर ये बैंक से पैसे लेती तो लगभग 10 या 12% ब्याज बैंक लेता। और उसके तेजपाल सिंह के यहाँ पर तो मजदूरी के रूप में 35 रुपये मिलते हैं, वहाँ पर कोई मजदूरी करनी नहीं पड़ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने क्षेत्र के कुछ पुराने निवासियों से बात कीजिए और पिछले 30 वर्षों में सिंचाई और उत्पादन के तरीकों में हुए परिवर्तन पर एक टिप्पणी लिखिए संक्षेप में। ये कोई भी आप अपनी तरफ से बना के लिख सकते हैं। जैसे किसी भी गांव में कृषि के उपकरण 30 साल पहले लगभग नए के बराबर थे और आज सारे उपकरणों की भरमार है, तो ये प्रश्न अपने आप लिख सकते हैं। बिजली की समस्या खत्म हो गई है और अच्छे अति आधुनिक मशीनें आ गई हैं खेती करने के लिए, तो इन सब में डिफरेंस लिखना है, पहले क्या था अब क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके क्षेत्र में कौन कौन से गैर कृषि उत्पादन कार्य हो रहे हैं, इसकी एक लिस्ट बनाइए। तो हमारे क्षेत्र में गैर कृषि उत्पादन कार्य बहुत सारे हो रहे हैं। कृषि को छोड़कर दूसरे कार्य कौन कौन से हैं? हमारे क्षेत्र में कार्यशील जनसंख्या यानी वर्किंग पॉपुलेशन जो आपने पता होना चाहिए, 15 साल से ऊपर 18 साल से ऊपर 59 साल तक, 18 से 59। तो कार्यशील जनसंख्या को लगभग 25% भाग खेती के अलावा दूसरे कामों में लगा हुआ है। मुख्य कार्य इस प्रकार है। नंबर 1, डेयरी। यह हमारे क्षेत्र के कुछ परिवारों में से एक प्रचलित नज़दीक की क्रिया है, यानी लगभग सभी कर लेते हैं इसको। लोग अपनी गाय और भैंसों को कई प्रकार की घास और बरसात के मौसम में उगने वाली ज्वार और बाजरा खिलाते हैं। दूध को निकट के शहर में बिक्री के लिए ले जाते हैं। अब तो गांव में भी लगभग डेयरी खुलने लगी है और शुद्ध दूध को रेफ्रिजरेट किया जाता है, ठंडा किया जाता है, शीतलन केंद्र में भेज दिया जाता है। फिर दूसरा है भी लघु स्तरीय विनिर्माण। आजकल मेरे गांव में लगभग हर किसी के गांव में है ये सुविधा। 40 परिवार इस काम में लगे हुए हैं। वे विनिर्माण में बहुत सरल उत्पादन तरीकों का प्रयोग करते हैं। विनिर्माण कार्य परिवार में के सदस्यों की सहायता से घरों में ही किया जाता है या खेतों में किया जाता है। इसमें गुड़ उद्योग, मिट्टी के बर्तन बनाने का काम, हस्तशिल्प का काम किया जा सकता है। फिर है भी हमारी दूसरी नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी, दुकानदारी। हमारे क्षेत्र के कई लोग दुकानदारी का काम भी करते हैं। वे शहरों से थोक बाजार में सामान लेके आते हैं और यहाँ पर गांव में ग्राहकों को बेच देते हैं। इससे उनका गुजारा आसानी से हो जाता है। परिवहन, ट्रांसपोर्ट सिस्टम। हमारे क्षेत्र में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि ट्रांसपोर्ट सेवाओं में लगे हुए हैं। इसमें रिक्शा वाले, तांगे वाले, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर, बैलगाड़ी और अन्य गाड़ी चलाने वाले लोग शामिल हैं। आजकल ये भी बहुत ज़्यादा महत्व है इन सब का भी, क्योंकि लोगों का बहुत से लोगों को इस सेक्टर ने रोजगार दिया हुआ है। तो ये और एक्टिविटी भी हैं बहुत सारी, लेकिन ये मेन तो यही है। लास्ट क्वेश्चन है भी आपका, गांव में और अधिक गैर कृषि कार्य प्रारंभ करने के लिए क्या किया जा सकता है। यानी गांव में और अधिक नॉन एग्रीकल्चर वर्क करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो और अधिक करने के लिए निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं। नंबर 1, जानकारी। गांव वालों को गैर कृषि कार्य उत्पादन कार्यों की विशेषता और महत्व के विषय में जानकारी दी जानी चाहिए। अर्थात इसमें यह कहा गया है कि जो गांव वाले हैं वो खेती में ही लगे रहते हैं, उनको खेती से हटके दूसरे कार्यों की पहले तो जानकारी दी जाए, विशेषताएं बताई जाए, महत्व बताया जाए, कितनी बचत होगी सारी ये बताया जाए। यदि वे जान पाएंगे तो इन क्रियाओं में पैसे लगा सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। वे लोग निश्चय ऐसी क्रियाएं कर देंगे और उनका विस्तार होगा। सबसे पहला दूसरी चीज़ इसमें है भी ऋण सुविधा। सरकार को कम ब्याज दर पर गांव वालों को पैसे उपलब्ध करवाने चाहिए, ऋण देना चाहिए, ताकि वह इन क्रियाओं को आरंभ कर सके। पूंजी की कमी उनकी सबसे बड़ी समस्या होती है। कोई भी व्यापार शुरू करने के लिए पूंजी चाहिए और गांव वाले अधिकतर किसान होते हैं, अनपढ़ होते हैं, उनके पास पूंजी नहीं है।
परिवहन की सुविधा। तीसरा है कोई भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं और उसको बाज़ार तक ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है तो हमारा प्रोडक्ट रखा का रखा रह जाएगा। सरलता से मौजूद यानी जो आसानी से मिल जाए और सस्ता परिवहन सेवाएं निश्चित रूप से गैर कृषि उत्पादन क्रियाओं को बढ़ाती हैं। लोग सरलता से अपनी वस्तुएं निकट के बाजार में ले आ सकते हैं, ले आ सकते हैं और ख़राब हो जाए कोई प्रोडक्ट ऐसा है तो उसको चेंज करवा सकते हैं। नंबर 4, विपणन सहायता। सरकार को चाहिए कि ग्रामीणों को विपणन की सुविधाएं मुहैया कराए जिससे उनकी चीज़ें प्राय गैर मानवीकृत होती हैं। मानकीकृत है भी, नॉन अनस्टैंडर्डाइज्ड यानी स्टैंडर्ड के अनुसार नहीं है और सरकार को चाहिए कि उनको भी स्टैंडर्ड की वस्तुएं ही मिलें। लास्ट है भी तकनीकी मदद। गांव में छोटे पैमाने के नियमों का विकास, तकनीकी जानकारी का निम्न स्तर का मतलब है कमी होना, जानकारी की कमी होना और प्रशिक्षित और अनुभवी व्यक्तियों की कमी के कारण भी प्रभावित होता है। अतः सरकार को ऐसी क्रियाओं में बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण अर्थात ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, तभी गांव के लोगों की प्रतिभा निकल कर सामने आएगी और वे अपने कार्य को अच्छी तरह से कर पाएंगे। ये थे आपके एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस। इसके अलावा छोटे प्रश्न बने हुए हैं वो आपको खुद लिखने हैं अभी, और छोटे प्रश्न कुछ तो मैंने आपके टेस्ट में करवाए थे और 2-4 ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 प्रश्न और हैं, वे सारे आप अपनी तरफ से लिखना है। सबको याद करने सारे प्रश्न, और कल हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे और अपना काम पूरा करते रहें। जिसने बुक नहीं ली है बुक ले ले और अपनी फीस टाइम से जमा करवाए। और पेपर 4 या 5 लड़कियों ने दिया था, बाकी ने नहीं दिया था। उनके पेरेंट्स को सलाह दी जाती है कि वे अपने जो बच्चे हैं उनकी तरफ ध्यान दें। थैंक्स।